जय श्री राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, जा रही हूँ अभी मैं बीपी चेक करने। देखो लिफ्ट आ चुकी है। बीपी और शुगर वगैरह चेक करने के लिए निकल रही हूँ। चलिए चलते हैं। लिफ्ट आ गई है। काफ़ी दिनों से मैंने शुगर वगैरह चेक नहीं किया था। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। मैं हॉस्पिटल, जैसे कि स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया था कि मैं हॉस्पिटल गई थी, तो जा कर के आई और बीपी शुगर वगैरह सब चेक किया। तो आप लोग रिपोर्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, खुद ही देख लीजिए, सब नॉर्मल है, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर 6 महीने में अपना हेल्थ चेकअप करती रहती हूँ, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है दोस्तों। और मेरे को तो वैसे भी घर परिवार समाज पति कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। एक परिवार वाली ने कमेंट किया है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। परिवार वाले, बच्चे वाले, इज्जत वाले, धन दौलत वाले यहाँ पर एक कमेंट किए हैं। आप उस कमेंट को देखिए और समझिए कि बहुत पैसे वाले लोग हैं भाई, और बहुत इज्जतदार हैं, पति की हर बात मानने वाले लोग हैं। और मेरे को लिखी है दोस्तों कि ना तुम्हें परिवार है, ना घर है, ना परिवार है, ना कोई तुम्हें रोक टोक करने वाला है, और ना ही परिवार में तुम रहती हो। जो जो लिखी है यहाँ ऐसे नहीं है हमारे यहाँ कि पति रोके तो अपनी मनमानी करने चले जाए और कुछ भी करो, तुम्हें तो रोकने वाला, तुम्हें तुम्हारा तो पति है नहीं, न घर वाले रोक टोक करने वाले हैं तुम्हें। और अगर पति रोक टोक करे तो उसको छोड़ दो। तो आप स्क्रीनशॉट में खुद भी पढ़ लेना। तो ये मुझे कमेंट किया है एक पतिव्रता महिला ने। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने मेरे माता को नहीं देखा है कि मेरे भाई को नहीं देखा है, छोटे भाई को नहीं देखा है, बड़े भाई को नहीं देखा है, भाभी को नहीं देखा, भतीजी को नहीं देखा, कि मेरे परिवार में किसको किसको नहीं आप लोगों ने देखा है। सबसे पहले तो आप व्यूअर्स और मेरे जो भी यूट्यूब परिवार है उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जो लोग मुझे देखते आ रहे हैं वो शायद मेरे सारे परिवार से मिल चुके हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि पति। तो पति के बारे में उन्होंने कमेंट किया है कि तुम्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, अगर रोक टोक किया तो उसको छोड़ दो। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं मेरे पति को छोड़ दी हूँ, ये बात 100% सही है। उसने मुझे छोड़ दिया है कि मैंने उसे छोड़ दिया है, ये तो आपको पूरी तरीके से पता ही नहीं है। कि वो मेरे साथ रहता है ये भी आपको पूरी तरीके से पता नहीं है। वो जिंदा है या नहीं है ये भी आपको पूरी तरीके से पता नहीं है। तो सबसे पहले मेरे बारे में जानकारी जुटा लो पूरी तरीके से, तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरा पति तो नहीं है, मैं ये मानती हूँ कि मेरा पति नहीं है, लेकिन तुम्हारा पति है तो तुम तुम्हारे पति को संभाल के रखना, नहीं तो पता चला वो भी कहीं, ये भी समझ जाना। और तुम बच्चे वाली हो, परिवार वाली हो, तो भगवान करे तुम्हारा परिवार सलामत रहे और तुम भी सलामत रहो। और मेरा परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। अगर मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी तो मेरी मम्मी कभी सामने जब गांव से आएंगी, कैमरे के सामने आएंगी, तो मेरी मम्मी से मैं पूछूंगी क्या मैं अनाथ हूँ कि आपने मुझे पैदा किया है। तो आप कमेंट करके पहले तो किसी के बारे में अच्छी तरीके से एक जानकारी जुटाइए, तिवारी साहिबा, उसके बाद ही बात करिए। आप मेरे से उम्र में बहुत छोटी हो और मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देकर बात करती थी, लेकिन जिस थाली में खाने का और उसी में छेद करने का, यहाँ तक कि जहाँ मिलने के लिए हमने बुलाया हुआ था वहां पर भी आई थी और डायपर पहन के आई थी, डायपर भी उतार करके किचन के रूम में छोड़ करके गई थी।
तो आप ही बताओ दोस्तों, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है। किसी का सपोर्ट करना भी आज के समय में पाप है। किसी को आप अगर सपोर्ट दिल से करते हो और इज्जत देते हो ना, तो ये भी पाप है। किसी किसी को इज्जत नहीं भाती है, उसको रे तू करके बेइज्जत से बात करो ना, तो उसको बहुत अच्छी भाती है। बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छे खानदान, एक पंडित, अरे भाई मैं जानती हूँ कि कौन क्या है। होटल में जा करके किसी के भी हाथों से बना हुआ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, और यहाँ पर गिनती गिनाते हैं कि हम पंडित हैं, हम महाराज हैं, हम ये हैं वो हैं। बहुत सारे पंडित लोग भी हमारे आसपास रहते हैं, हमें पता है। और बात रही कि किसी के परिवार के बारे में आप कमेंट कर रही हो, तुम्हारी आईडी को मैं पिन कर दूं, अपने पब्लिक को मैं दिखा दूं कि यही वो महिला है। अभी तक तो तुम्हारा सिर्फ मैंने तिवारी करके बोला है। अब चाहूं तो आपकी आईडी को अपने यही वीडियो पर पिन कर देती हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट लगा करके लगा देती हूँ। फिर तुम चैनल पर काम करो, देखो मेरी ऑडियंस तुम्हें, मेरे परिवार तुम्हें क्या करते हैं। लेकिन संभाल करके जबान बात करना। किसी के परिवार, किसी के पति, किसी के बच्चे, जब तक अच्छी तरीके से पूरी जानकारी न जुटा लेना, तब तक किसी के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। और रही बात, तो मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरे पूरा और इज्जतदार परिवार है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इज्जतदार परिवार है। किसी के थाली में खा करके किसी के थाली में छेद नहीं करता है। मेरा परिवार ऐसा है, गरीब अमीर और सबको एक जैसा ही सम्मान और प्यार देता है, और मैंने भी वही सम्मान प्यार देना सीखा है और दिया भी है। वही प्यार सम्मान मिला था, और मेरी बदौलत ही वहां तक पहुंचे हुए थे जहां तुम कभी सपना भी नहीं देख सकते थे। और पहुंच करके डायपर में सूसू करके रख करके जो है घर में चले गए थे दूसरे के, वो भी मैंने साफ करवाया था। वो भी सुनीता 402 के घर पे रख के किचन में गए थे, वो भी उन्होंने साफ किया। तो इस तरीके से इतनी हरकतें करने के बावजूद में भी इस तरीके की कमेंट करना, बातें करना कहाँ तक शोभा देती है। दोस्तों आप ही बताओ, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और रही बात कि अगर बात ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर ये समझ लेना कि तुमसे कम खाती नहीं हूँ, तुमसे कम पहनती भी नहीं हूँ, और तुमसे अच्छे घर में रहती भी नहीं हूँ। ध्यान देना ये भी, मेरा रहन सहन, मेरे खान पान पर, मेरे पहनावे पर ये भी ध्यान देते रहना कि मैं कैसी रहती हूँ, क्या खाती हूँ। और सिर्फ पति तक तुमको है तो पति भी कभी सामने आएगा, वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। वक्त का इंतजार करो, पति भी तुमसे मिलेगा, परिवार भी तो तुम देख ही चुकी होंगी। नहीं देखी होंगी तो एक बार वीडियो को फिर से जा करके पूरा देख लेना कि मैं अनाथ हूँ कि मेरा परिवार है। भगवान न करे कोई अनाथ हो, ईश्वर न करे किसी के साथ कि उसकी माँ बाप उसके लाइफ में ना रहे। और अगर माँ बाप रहते हुए किसी बच्चे को अनाथ बना रहे हो तो भगवान वो तुम्हारे ऊपर ही लौट करके देंगे। ये भी ध्यान रखना। ये मैं लास्ट एंडिंग में बोल रही हूँ कि मेरे इतने बड़े परिवार होते हुए भी तुम परिवार से मुझे अनाथ बनाने की कोशिश कर रही हो, मतलब मुझे कोई है ही नहीं। तो आप ये ध्यान देना कि ईश्वर चाहेंगे तो उल्टा लौटकर आप पे जा सकता है। इसीलिए अभद्र कमेंट, किसी को दर्द देने वाला कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और जो गलती किया है आपने, जो बोला था आपने, वही चीज मैंने मेरी ऑडियंस को बताया है। ऑडियंस को ही नहीं बताया है जिनके सामने आपने बोला था वीडियो कॉल पर, और भी लोग वहां लाइव में थे, वीडियो पे थे। आप उनको भी पूछ सकते हो, अगर तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूली हूँ, उनसे भी बात कर लो।
पूछ लो उनसे कि आखिर सच्चाई क्या थी। और मैंने किसी की भी बुराई नहीं किया है। मैंने जो सुनीता चौरसिया बहन है उनको मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ और उनके मुंह के सामने बोलती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा था, तुमने ग्रुप खुद बनाया, तुमने वीडियो कॉल खुद किया। दोस्तों एक आपको मैं बात बता दूं, 11 तारीख की मीटअप थी। 11 तारीख को सब लोग मिले, वीडियो शूट किए, सारी व्यवस्थाएं मिली, खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, सब कुछ थी। मीटअप में अपने अपने घर चले गए। उसके बाद में फोन करके जो है उस घर की बुराई मुझसे की जा रही थी और मैं ये बात सुन नहीं पाई। और यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, उस वीडियो कॉल में मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में इंक्वायरी, छोटी सी उम्र में 2 बच्चों की माँ हो गई है, शर्म नहीं आती है किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में जान करके और उसको दुनिया में फैलाने का काम जो कर रही हो ना। अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लीकेज किया जाए तो क्या होगा? अपनी लाइफ देखो, खुद की लाइफ देखो पहले कैसी है, तुम कैसी हो। इसीलिए YouTube चैनल आगे ग्रो नहीं कर पाया, इसीलिए बैठ गई हो 2 सब्सक्राइबर लेकर के। और ना जिंदगी में कभी तुम YouTube पर सफल हो पाओगी, ये भी ध्यान देना। ये मेरी बात को एक एक जो बात मैं बोल रही हूँ, इस बातों को अच्छी तरीके से ध्यान देना। YouTube पे तुम सफल नहीं हो सकती हो और ना ही YouTube से 1 रुपया इनकम कर सकती हो। दम है तो करके कभी दिखा देना, फर्स्ट पेमेंट मोनेटाइज करके भी दिखा देना। तो जितना सपोर्ट मुझसे, जितना प्यार पा गई थी ना, उतना जिंदगी में किसी और से, यूट्यूबर से जाके मिल लो और देख लो कि उतना प्यार सपोर्ट उतना कोई किसी को करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट पे स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि इस तरीके से जो है एक लेडी है और पहले तो बुराई करती है, सेकंड में जब उसके बातों को मैंने सोशल मीडिया पे रखा कि ऐसे ऐसे लोग करते हैं तो उसको जलन हुई। मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था। जब मैंने तेरा नाम नहीं लेकर के बोला था तो तुझे कैसे समझ में आया कि ये मेरी ही बात हो रही है? इसका मतलब है कि जितनी बातें मैंने बोला है सोशल मीडिया पर उतनी सारी बातें तूने बोला था। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पर जब रखा तो तुझे जलन हुई और तू वहां पर जाकर के मेरे परिवार के बारे में कमेंट कर रही है। तो अगर मेरा परिवार नहीं है तो भी तुम्हारे घर पर खाना मांगने और नहीं आ रही हूँ और ना ही तुम्हारे घर पर रहती हूँ, समझ गई? अब आगे ज्यादा मत बढ़ो, वरना मैं घमंड किसी बात का नहीं करती हूँ, ना परिवार का ना पति का। वरना पता नहीं तुम्हारे लाइफ के साथ ईश्वर उल्टा उलट करके तुम्हें उनके माया मोह में भगवान का किया हुआ किसी को पता नहीं होता है। जो तुम मुझे कह रही हो अगर उल्टा तुम्हारे ऊपर साल 6 महीने के अंदर पड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी तो पलट के रह जाएगी, ये भी ध्यान देते रहना। क्योंकि ईश्वर के घर पे देर है अंधेर नहीं है और जो लोग सच्चे होते हैं उनके साथ कोई इस तरीके से बातचीत करता है तो उसके कष्ट होता है उसको। तो इतना ध्यान देना और बाकी का जो भी रहेगा अगले वीडियो में फिर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए। क्या आप लोगों को इनका जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसका स्क्रीनशॉट मार करके यहाँ पे लगा देना चाहिए, पब्लिक कर देना चाहिए। ऐसी औरत का चैनल जो कि 2 साल से शायद यूट्यूब पे लगी हुई है, आई थी मुझसे सपोर्ट मांगने और साथ में बैठ करके सब कुछ खाई पी एंजॉय की और जाते जाते पीछे बुराई के सिवा कुछ नहीं दिया इसने। औकात ही क्या है देने की, जो देगी। औकात होती थी तब तो देती थी ना। और बात रही अगर अब आगे कुछ बोली तो घर का एड्रेस टिटवाला, इंदिरा नगर टिटवाला, बहुत दूर नहीं है। मुंबई में मैं काफी वर्षों से रहती हूँ तो पूरी मुंबई में मैं जहां भी कोने कोने में कोई रहेगा तो मैं एड्रेस निकाल के जा सकती हूँ, ये ध्यान देना। और घर तक पहुंच जाऊंगी तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है।
मैं आगे अब कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। अब बात बिगड़ जाएगी तो फिर आप खुद ही संभालना, खुद के कर्म को खुद संभालना। तो मैं पब्लिक के सामने सारी बातें रखूंगी और लोग तुम्हारे उस बातों को, उस सच्चाइयों को जब जानेंगे ना तो तुम्हें थूकेंगे। थूकेंगे इसलिए कि जिस थाली में तुम खाती हो उसी में छेद करती हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। दोस्तों, वीडियो बड़ी हो रही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।